हेलो ब्यूटीफुल, आप सभी का मेरा प्यारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एग्ज़ाम टिप्स के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो देखो, एग्ज़ाम तो सबका होगा, आज नहीं तो कल। डेट भी उसकी आ ही जाएगी। तो जब डेट आएगी तो आपको लगेगा डर। डर क्यों लगेगा? क्योंकि आपने पहले से तो प्रिपेयर किया नहीं है कुछ। लास्ट टाइम पे आप प्रिपेयर करोगे, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर होते तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता कि हाँ, मैंने पढ़ा है और मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करोगे या फिर नया नया पढ़ोगे, तो वो चीज़ जो होती है ना, प्रेशर बनाती है, जिस वजह से हमें डर लगता है। साथ में हमारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी गिर जाता है। तो ये ना पढ़ने की वजह से होता है। लेकिन हमारे कुछ महान आत्माएं हैं जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही पूरा सिलेबस कर लेती है। तो होता क्या है उनके साथ कि एग्ज़ाम के हॉल में, एग्ज़ाम के दिन वो जब हॉल में बैठे होते हैं तो वो पूरा उनके माइंड ब्लैंक हो जाता है और उन्हें होता है कन्फ्यूज़न। अरे, इसमें तो ये वाला आंसर था या ये वाला था। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि लास्ट टाइम का प्रिपरेशन है। तो अगर आपको बोनस पॉइंट चाहिए कि एग्ज़ाम में आप थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस करो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको टीचर जो पढ़ाए उसी के साथ ही चलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। आपको देखो, पढ़ना तो आपको सब कुछ है ना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो, इतनी मोटी बुक्स होता है, इतने बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, तो सारे तो तुम नहीं पढ़ सकते हो। तो मेन है प्रायोरिटी नंबर 1, तो थोड़ा कम है प्रायोरिटी नंबर 2, और जो नहीं आएगा फिर भी उसको पढ़ के चले जाओ एक बार, जिसके बारे में तुम लिख सको ऐसा। तो ये बात हो गई हमारे एग्ज़ाम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के वो टिप्स सो ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, मतलब यूपीएससी तक के स्टूडेंट जो हैं इसे फॉलो करते हैं। क्योंकि ये बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ जो होती हैं, इनको तो रट्टा नहीं मार सकता है कोई, है ना। इतने साल पढ़ना होता है, तो रट्टा मार पढ़ाई तो नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं फिर, चलो बताते हैं। तो टिप नंबर 1, इसको नोट करना, एक भी चीज़ों को मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत कम लोग बताते हैं। सब लोग ज़्यादातर यही बताएंगे, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन रियलिटी में जो है वो यही है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, 5। ठीक है। सबसे पहले आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। लोग वो भी पढ़ लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो भी पढ़ लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। इंसान इतना मेहनत करता है फिर भी उसका नंबर कम आता है। क्यों? इसी वजह से। वो पढ़ता सब है लेकिन वो भी पढ़ लेता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसका नंबर कम हो जाता है। अगर ये आधा टाइम वो उसमें दे जो इम्पॉर्टेंट है, तो उसका थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा। उसमें टाइम दे जिसमें रिवीजन चाहिए उसको। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो नंबर 1 में आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपको सिलेबस खोल के देखना है क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ज़्यादा दिक्कत है तो टीचर से पूछ लो कि सर या मैम, इसमें से कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ये पूछो। और क्या आएगा वो तो फिर है ही। तो 80% आता है, 20% नहीं आता, तो आप ना ये पता करो क्या नहीं आएगा। ठीक है। टिप नंबर 2, आपको जो है सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करनी है। मतलब कोई नहीं पढ़ रहा आपके साथ, मत, ठीक है, चलेगा। आप खुद को ऐसा पढ़ो, आप खुद के साथ जैसे आप एक टीचर हो और सामने एक स्टूडेंट है, आप उसको हर एक चीज़ का मतलब समझाओ। किताब की एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, और उस हर एक लाइन का मतलब समझ के उसको कहानी की तरह पढ़ो, है ना। और अगर हो सके तो उसमें इमेजिन करके डायग्राम भी बना लो। तो इससे क्या होगा कि वो रट्टा मार भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी आएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये हो गया टिप नंबर 2। ठीक है। खुद को ऐसे पढ़ना है या पढ़ाना है कि आपको हर एक चीज़ का मतलब समझ आए और उसका रिवीजन होता रहे, सुबह शाम जब मन करे तब। ठीक है। टिप नंबर 3, बोल बोल के पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि
आप जो है वो बोल बोल के पढ़ोगे, अपने आप को सुनाओगे तो वो चीज़ जल्दी याद होती है एज़ कम्पेयर टू लिख लिख के। तो टिप नंबर 3 में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहले बोल बोल के उस चीज़ को याद करना है जिसको आपने इमेजिन करके पढ़ा है कि अच्छा ये होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, बस। उसके बाद फिर आपको उसको एक पेज पे इमेजिन करना है, लिखना है, लिख लिख के देखना है 2 से 3 बार। आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ज़्यादा लिख सको तो अच्छा है, वरना बोल बोल के तो आपको करना ही है के बारे में, ठीक है। टिप नंबर 3 मैं बात करूँ, ऐसा है कि आपको हर एक लाइन का क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इसमें से क्या MCQ बनेगा, क्या नहीं बन सकता है। ये चीज़ें आपको आइडिया लेना चाहिए, आप खुद से या फिर टीचर से गाइड ले सकते हो। टिप नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको लास्ट के एक दिन पहले एग्ज़ाम के दिन इतनी सारी बुक्स और कॉपी तो नहीं पढ़ सकते हो, इसीलिए आपको मात्र एक पेज का शॉर्ट नोट्स बनाना है, हर एक चैप्टर का एक पेज का। जैसे 4 चैप्टर है तो एक पेज में 4 आ गया, दूसरा चैप्टर है तो एक पेज में दूसरा आ गया, ऐसे ऐसे, है ना। जिससे कि लास्ट टाइम पे आप बस वो इम्पोर्टेंट पढ़ के निकल जाओ, और अगर आया तो लिख दो अपने मन से, है ना। तो ये टिप्स हैं। बाकी आप इतना समझदार हैं कि अगर आप टीचर के साथ पढ़ोगे रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ तो एग्ज़ाम तो आपका अच्छा जाएगा ही। लेकिन अगर आपने मक्कारी दी और उन बच्चों जैसा पढ़ा जो लास्ट में पढ़ते हैं, तो वही होगा यार, इसका आंसर ये होगा, इसमें क्या था, इसमें क्या नहीं था, एक वर्ड याद आ जाए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।